अच्छा, इससे नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास सम इफ एंड डी फॉर्मूलाज एक्सरसाइज। इस पे हम जाते हैं। ये बेसिकली जो हमने पहले वी लुकअप देखा है और सम इफ़ देखा है, सम इफ्स, काउंट इफ्स, ये सारा कुछ इसी में लगेगा। बेसिकली है क्या कि हमारे पास हमारी एक फॉर एग्जांपल शॉप है या ऑनलाइन आउटलेट कह लें, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। उसमें टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। तो जो भी बंदा हमें ये ऑर्डर प्लेस करता है, हमारे पास कोई डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। ये यूएस में कंपनी हमारी, डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। वो डिफरेंट डेट्स पे ये ऑर्डर्स लेके जाते हैं। कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स वो लेके गए, टीवी के जनाब 25 ऑर्डर्स लेके गए ट्रक 4 से। ये हमारा बल्क में सेल का बिज़नेस है, ठीक है। और किस एरिया में लेके गए, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हमारे ड्राइवर्स ये सामान पहुंचाते हैं। अच्छा, ये डेटा हमने कंपाइल करने का सोचा और हमने कहा यार ऑर्डर नंबर इस डेट पे जॉन मैरी ने इतने टीवी 25 टीवी लेके गया, तो एक्चुअली हमारी सेल कितनी हुई? सेल पता नहीं चल सकती क्योंकि हमारे पास प्राइस इसके सामने नहीं है। तो प्राइस है कहाँ पर? प्राइस एक्चुअली है हमारे पास ये प्राइस लिस्ट में। हमने क्या किया था, प्राइस लिस्ट एक दफ़ा ऑब्टेन की, वो यहाँ पर लिख ली। तो प्राइस लिस्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम हैं और उनकी प्राइसेस भी हैं, लेकिन ये इसके सामने तो नहीं लिखी। जब तक इसके सामने नहीं लिखी हुई आएगी कि टीवी का प्राइस हम देखें इस टेबल में क्या है और उसके सेकंड कॉलम से निकाल के हमने प्राइस यहाँ लिखना है। और इसी तरह से जिस तरह से आइटम चेंज होता जाए, ये खुद ब खुद इसकी प्राइसेस उसके सामने देता जाए। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वी लुकअप लगेगा, सिंपल, इक्वल्स टू वी लुकअप हम कहेंगे। लुकअप वैल्यू हम कहते हैं क्या लुकअप करो? टीवी से रिलेटेड डेटा लुकअप करो, कॉमा कहाँ लुकअप करो? इस पूरे टेबल में लुकअप करो। इस पूरे टेबल में देखना है। और इस पूरे टेबल में तो वो कहता है 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में तो प्राइस लिस्ट के अपने नाम हैं, प्रोडक्ट्स के नाम हैं, और सेकंड कॉलम में उसकी प्राइसेस हैं। तो आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए? हमें सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए, कॉमा। और एग्जैक्ट मैच होगा या अप्रॉक्सीमेट मैच? क्योंकि टीवी के नाम से मौजूद है तो एग्जैक्ट मैच होगा। एग्जैक्ट मैच करके हमने डबल क्लिक कर दिया। अच्छा, अब हम पहले ड्रैग करने से पहले देखेंगे कि अगर तो प्राइस लिस्ट का नाम मैंने नहीं दिया था, नाम दे दिया था तो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नाम नहीं दिया था तो इसको डबल क्लिक करके मैंने दोबारा से खोला फॉर्मूले को और इस रेंज को सिलेक्ट करके हमने F4 दबा के फिक्स कर दिया और डबल क्लिक करके हमने इसको ड्रैग कर दिया ताकि ये सब जगह पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब हमने ये निकालना है कि जी टोटल इसकी सेल कितनी बनती है। अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया। हम कहेंगे जी नंबर ऑफ़ आइटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये करने के बाद हमने किया एंटर, ये 12,500 आ गया। इसी तरीके से अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर दे देगा। तो ये सम इफ एंड डी फॉर्मूलाज की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ये कर लें, फिर आगे चलते हैं।